नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, इस समय ट्रांसफ़र प्रक्रिया जो है वो पूरी मजाक बन चुकी है। कहने को ऑनलाइन है, लेकिन सभी काम पिछले दरवाजे से हो रहे हैं। साथियों, यदि आप अपनी उम्मीद लगा रहे हैं कि मैंने भी आवेदन भरा हूं और मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, तो साथियों आपका ट्रांसफ़र आप केवल भगवान भरोसे हो सकता है। साथियों, पूरी अपडेट जानने के लिए मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं आपको वो सभी बात बताऊंगा जिससे आपको समझ जाएंगे कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र प्रक्रिया केवल मात्र नाम मात्र की रह गई है। जो कुछ खेल हो रहा है वो अंदरूनी तौर पे चल रहा है। तो साथियों, हम सभी जानते हैं कि ट्रांसफ़र की डेट लगभग 40 दिन की बढ़ाई गई है। एक के बाद एक 4 बार ट्रांसफ़र की डेट बढ़ी है। साथियों, अब आप समझ सकते हैं कि ये डेट को क्यों बढ़ाया गया, क्या कारण। तो साथियों, इस ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में क्लियर आपको बता दूं, मैं सबसे पहले प्राथमिकता उनको दी जा रही है जो अधिकारी के, मंत्री नेताओं के चहेते हैं या जिनकी जेब मजबूत है। अब आप साथियों समझ सकते हैं कि मेरा इशारा किस तरह पे है, आप समझ जाना इस बात को। तो साथियों, ट्रांसफ़र की प्राथमिकता पहले उनको दी जा रही है, चाहे वो नियम में आते हो या ना आते हो, उन्हें पहले प्राथमिकता दी जा रही है उनकी मनपसंद जगह में। अब साथियों, बात करते हैं अपन कि विभाग ने यहाँ पे 4 बार डेट को बढ़ाया है। और सबसे पहले जब पोर्टल ओपन किया गया, सबसे पहले बात आ रही थी कि स्वैच्छिक ट्रांसफ़र आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे। अब साथियों, स्वैच्छिक ऑनलाइन आवेदन, स्वैच्छिक का मतलब ही आप समझते हैं कि ऐसे कर्मचारी या ऐसे शिक्षक जो अपनी मनपसंद जगह में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं वे आवेदन भर सकते हैं। तो साथियों, हम तो उम्मीद यही लगाएंगे कि हम यदि मनपसंद जगह भरते हैं तो हमारा ट्रांसफ़र मनपसंद जगह में हो जाएगा। इसका 100% सटीक आशय यही होता है। लेकिन साथियों, एक बात आपको और बता दूं मैं, अंदरूनी तौर पे जो पिछले दरवाजे से खेल चल रहा है, प्रशासनिक ट्रांसफ़र के जरिए आपकी मनपसंद जगह को भरा जा रहा है। और जब मनपसंद जगह से आशय साथियों ये है शहरी क्षेत्र, आपके घर के आसपास या शहर के आसपास की जगह को जिसे आपने मनपसंद जगह के रूप में चुना है, उस स्थान को प्रशासनिक के जरिए भरने की कार्रवाई चल रही है। आप साथियों उम्मीद कीजिए कि आपने एक उम्मीद लगाए थे कि मैं बहुत सालों से ग्रामीण क्षेत्र में हूँ, मेरा परिवार शहरी क्षेत्र में रहता है, मैं अपने परिवार को टाइम दे नहीं पाता हूँ। तो चलिए इसी बहाने जब एक मौका मिला है कई सालों के बाद में, तो मैं स्वैच्छिक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन भर देता हूँ ताकि मैं भी अपने घर के नज़दीकी शाला में जा सकूँ और अपने परिवार को टाइम दे सकूँ। लेकिन साथियों, ये आपका सपना आप केवल सपना ही रह जाएगा। आपका स्वैच्छिक ट्रांसफ़र हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है साथियों। क्यों? क्योंकि जो चाहते लोग हैं और जिनकी जेब मजबूत है, आप समझ सकते हैं, मैं डायरेक्ट बात नहीं कहता, मैं उन्हें ही प्राथमिकता दी जा रही है। किस जगह पे? शहरी क्षेत्रों में या उनके घर के आसपास या शहर के आसपास क्षेत्रों में उन्हें ही प्राथमिकता दी जा रही है। बाकी ये जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र प्रक्रिया है, उनके पूरे नियमों को एक तरफ कचरे के ढेर में डाल दिया गया है। अब साथियों, इसमें ऐसे भी लोग हैं जो गंभीर बीमार है, गंभीर रूप से विकलांग है, ऐसी महिला कर्मचारी जो विधवा है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता है, या ऐसे कर्मचारी जिनकी जिंदगी ग्रामीण क्षेत्रों में गुजर गई नौकरी करते करते, और उन्हें उम्मीद है कि इस ट्रांसफ़र प्रक्रिया के द्वारा हम अपनी मनपसंद जगह में जा सकते हैं, तो उनका सपना भी अधूरा होते लग रहा है। साथियों, अब आपका ट्रांसफ़र हो भी सकता है, नहीं हो सकता। और साथियों, यदि आपका ट्रांसफ़र हो गया तो निश्चित मानिए कि आपकी लॉटरी लग गई, आपका ट्रांसफ़र भगवान भरोसे हुआ है। क्यों? क्योंकि आपकी जगह पे तो दूसरे लोग आ रहे हैं, चाहते लोग आ रहे हैं, उन्हें स्थान पहले दिया जा रहा है, उनकी प्रक्रिया चल भी रही है। तो साथियों, आपके ट्रांसफ़र की उम्मीद आप क्या लगाओगे कि मेरा ट्रांसफ़र होगा या नहीं? और साथियों, हकीकत में होना यही है। तो कुल मिला के साथियों, इस समय विभाग मनमर्जी चल रही है विभाग की, और मंत्री, नेता, विधायक जितने भी लोग हैं, ये अपने चहेतों को पहले स्थान देने पर तुले हुए हैं। और होना यही है कि जितने जो चहेते लोग हैं और गरम जेब वाले, इनको पहले ट्रांसफ़र दिया जाएगा और पदों को पूर्ति किया जाएगा, स्थान की पूर्ति की जाएगी। बाद में आती है बारी आपकी स्वैच्छिक आवेदन की, तो आपका ट्रांसफ़र फिर बाद में किया जाएगा। लेकिन साथियों, ये कहाँ से न्याय संगत है कि पहले तो होना यह था कि जो स्वैच्छिक ट्रांसफ़र आवेदन है, स्वैच्छिक वाले जिन्होंने रिक्त पद भरे हैं, पहले उनकी सूची जारी करना था। उसके बाद में जो रिक्त पद शेष रह जाते उस पर प्रशासनिक करना था। लेकिन हो रहा है पूरा उल्टा, पहले प्रशासनिक की कार्रवाई अंदरूनी तौर पर चल रही है, उसके बाद में आपका नंबर आएगा। तो साथियों,
इस समय समस्त विभागों की, खासकर शिक्षा विभाग की जो लिस्ट है वो इस समय वरिष्ठ कार्यालय, जिसे हम भोपाल कह सकते हैं, वहाँ पे अभी पड़ी है और 16 जून को उस सूची को जारी किया जाएगा। उसके बाद ही आपके ट्रांसफर ऑर्डर आएंगे। तो साथियों, संभवतः 16 जून या 17 जून से समस्त कर्मचारी शिक्षकों के ट्रांसफर ऑर्डर आना चालू हो जाएंगे। इसी बीच में प्रशासनिक ट्रांसफर आवेदन भी आना चालू हो जाएंगे। तो साथियों, सोचने की बात यह है कि जब प्रशासनिक ट्रांसफर के द्वारा आपने जो रिक्त पद चुना है उसे भर दिया जाएगा तो फिर आपका ट्रांसफर कहाँ होगा। तो साथियों, अभी हो रहा है, पिछले बार भी यही हुआ कि जिन्होंने भी स्वैच्छिक के लिए जो स्थान रिक्तियां चुने थे उन्हें वो स्थान ना देकर किसी अन्य स्थान पे उनको पद दे दिया गया है, रिक्तियां दे दिया गया है। भले आपने उसे अपने स्वैच्छिक रिक्तिया के रूप में चुना हो या ना चुना हो, आपको अन्यथा जगह दे दी गई है। और अभी ऐसा उदाहरण सामने आया भी है भोपाल का, बेरेसिया का, जहाँ पे एक शिक्षक को जो उसने स्वैच्छिक के रूप में विकल्प भरा ही नहीं, उसे अन्य स्थान दे दिया गया है और वो विभागीय अधिकारी को चक्कर काट रहा, लेकिन इसका कोई हल निकलना नहीं है। और साथियों, अभी भी इस समय होना यही है कि चाहते लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। भले उन्होंने स्वैच्छिक रूप से ऑनलाइन आवेदन भरा है, उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी, या पिछले दरवाजे से जो खेल चल रहा है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद में जो बचते उनका नंबर आएगा, उसके बाद ये जगह खाली है आपके रिक्तियों के अनुसार तो आपको पद दे दिया जाएगा, स्थान दे दिया जाएगा, अन्यथा आपको किसी और स्थान में दे दिया जाएगा। फिर आप विभाग के चक्कर काटते रहो, अधिकारी कर्मचारी खुशामद करते रहो, मंत्री नेता के चक्कर काटते रहो, इससे विभाग को कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार से साथियों, ये पूरा जो घोटाला है इस समय ट्रांसफर को लेकर विभाग में चल रहा है। अब साथियों, बात करते हैं ऐसे कर्मचारी की, मैं समस्त विभागों की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने बड़ी उम्मीद से, एक उम्मीद की किरण जागी थी और अपना आवेदन किया है। और यकीन मानिए साथियों, यदि उसका आवेदन उसकी मनपसंद जगह पे ना हो, या उसका ट्रांसफर ही ना हो, या उसे किसी अन्य जगह में फेंक दिया जाए, तो सोचिए उस पर क्या बीतेगी, जो इतनी उम्मीद लगाए बैठा था कि मैं अपना ट्रांसफ़र करा लूँगा या मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, मनपसंद जगह हो जाएगा, लेकिन उस पर उस समय क्या बीतेगी, ये बात आप सोच सकते हैं साथियों। तो ऐसे इस कंडीशन में ऐसे लोग भी है जो गंभीर बीमार है, विकलांग है, महिलाएं जो तलाकशुदा है, विधवा है, परित्यक्ता है, ये ऐसे कर्मचारी जिनकी जिंदगी गुजर गई ग्रामीण क्षेत्रों में ड्यूटी करते हुए, लेकिन उनसे विभाग को कोई लेना देना नहीं। सबसे बड़ा लेना देना विभाग को किससे है, जो उनके चाहते हैं और जिन्होंने डेस्ट किया है, ढीली किया है, उनसे विभाग को मतलब पहले प्राथमिकता उनको दी जाएगी। उसके बाद में यदि रिक्त पद बचता है, रिक्त स्थान बचता है, तब आपको ट्रांसफर दिया जाएगा। उसमें भी ट्रांसफर उसको पहले दिया जाएगा जो गंभीर विकलांग अन्य जो भी है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा जो समान रूप से जिन्होंने अपने आवेदन भरे हैं वो तो गए कचरे के ढेर में। यदि उनका ऑर्डर आ गया तो भगवान भरोसे आ गया। साथियों, यदि आपका ऑर्डर इस कंडीशन में यदि उन साथियों का ऑर्डर आ जाता है तो साथियों निश्चित मानिए आप तो बिल्कुल मिठाई बांटिए, मिठाई खिलाइए लोगों को, क्योंकि आपका ट्रांसफ़र बिल्कुल किस्मत से हुआ है, ये आप बिल्कुल मान के चलिए। तो साथियों, इस प्रकार से बहुत बड़ी विडंबना विभाग के द्वारा सामने आ रही है। पूरा ट्रांसफ़र का काला बाजार चल रहा है, खेल चल रहा है और ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी तरह से मजाक बन चुकी है। तो साथियों, आपने आवेदन भरा है, ये बात तो तय है कि आपका भी ट्रांसफ़र ऑर्डर आएगा, लेकिन कब आ रहा है, कब तक आ रहा है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि अभी जो ऑर्डर निकलेंगे 16 जून के बाद से, या 16 जून से या 17 जून से, ये सबसे पहले ऑर्डर उनके आएंगे जो चाहते हैं और जो खाली स्थान क्षमता रखते हैं, उनके ट्रांसफ़र ऑर्डर पहले आएंगे। उसके बाद में अन्य लोगों के ऑर्डर आएंगे और यदि आपको मनपसंद जगह नहीं मिलती तो आपको कहीं भी जगह दे दिया जाएगा, आपको मजबूरन वहां जाना ही पड़ेगा। तो साथियों, इस प्रकार से एक बड़ी अपडेट आपके लिए लेके आया हूँ कि किस प्रकार से पूरी ट्रांसफ़र प्रक्रिया को विभाग ने मजाक बना डाला है और इसमें पूरी जो मनमर्जी है विभाग की चल रही है। इसके अलावा मंत्री, नेता, विधायक जो है ये अपने चहेतों को पहले ट्रांसफ़र में प्राथमिकता देना चाहते हैं और होगा वही, पहले तो उन्हीं का ट्रांसफ़र ऑर्डर आएगा, बाद में आपकी बारी आएगी। तो साथियों, इस प्रकार से जो लेटेस्ट अपडेट था ट्रांसफ़र के संबंध में मैंने आपको बताया, बस अब आप इंतज़ार कीजिए। तो साथियों, इस प्रकार से हम भी यही चाहते हैं, विभाग के द्वारा कहना चाहेंगे कि अब प्रक्रिया जो है इसे जल्दी पूरी की जाए, जल्दी से ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी किया जाए,
ताकि शिक्षकों के मन में जो दुविधा है वो दुविधा खत्म हो जाए और शिक्षकों को जितने भी स्वैच्छिक रूप से आवेदन भरे हैं उनको उनकी मनपसंद जगह दी जाए, उसके बाद में ही प्रशासनिक ट्रांसफर के तौर पे रिक्त पद को भरा जाए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे चैनल पे, जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आता है तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से जरूर अवगत कराऊंगा। और साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।